हेलो ते बेटा, कैसे हो तुम? अंकल मुझे एक बात करनी है। देखिए ना अंकल, मेरे घर में एक चोर घुसा है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बेटा वो चोर नहीं है और वो जियोन जंगकुक है और वो एक फेमस सिंगर भी है। बेटा मैंने तुम्हारा घर जंगकुक को अच्छा दाम से बेच दिया है। देखो मुझे गलत मत समझना, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अंकल अब ठीक है ना? आपको कुछ हो गया है क्या? क्या आप हॉस्पिटल में हैं? क्या आपको डेंजरस बीमारी हो गई है? नहीं बेटा, मुझे क्यों कुछ होगा, और कोई बीमारी हो मेरी दुश्मन। तो आपने मेरे घर क्यों भेजा और आपको इतनी सारी पैसे क्यों जरूरत थी? वो बेटा बात ये है कि कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पर एक लंदन की लड़की से मिला और उसने बताया कि 2 साल पहले उसके हस्बैंड का डेथ हो गया और अब वो इस अकेलेपन से ऑफ कर अपनी जान देने जा रही थी। तो मैंने सोचा एक इंसान होने के नाते उसे एक फ़ोटो मांगी। मैंने सोचा अगर सुंदर होगी तो मैंने उसे पटा लूँगा और सुंदर नहीं होगी तो मैंने उसे सुसाइड का तरीका बताकर ब्लॉक कर दूंगा। बट जब उसने फ़ोटो भेजी तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी सड़क बसी आंटी की तरह ही लगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने किसी तरह इसकी जान बचाऊंगा और कुछ दिन बात करने के बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने मुझे कुछ पैसे के साथ लंदन आने की कहा। मैंने बहुत कोशिश की पैसा इंतजाम करने की, बट कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया और वो ऊपर से बार बार मुझे अपनी जान लेने की धमकी दे रही थी। तब मुझे तुम्हारे घर बेचने का ख्याल आया और तुम भी काम से सियल गई थी, तो मैंने मौका देखकर जंगकुक को तुम्हारा घर बेच दिया। जितने पैसे की ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया और बाकी के पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो पेशेंट्स के साथ सुन रही थी वो अचानक चिल्लाने लगी, जिससे जंगकुक और सुबिन कानों पर हाथ रखकर ते को देखने लगी। बुद्धि संकी, तुझे इस उम्र में रासलीला सूझ रही है? अपने फिरंगी मासूका के लिए मेरे घर भेज दिया। एक बार तो साउथ कोरिया आजा, मैं तेरे नाक के बाल तोड़कर तेरे हाथ पे दे दूंगी। ये कहते हुए ते फोन काट देते हैं और गुस्से हुए जंगकुक को देखते हैं। क्या है? माना कि तुम्हारा नाम ते है, बट मैं तुमसे नहीं डरता। ते सोफे से कुशन उठाकर जंगकुक और सुबिन की तरफ मारती है, जो हंस रहे थे, और खुद से बड़बड़ाते हुए अपना बैग लेकर गुस्से में निकल जाती है। मैं इंस्पेक्टर सुबिन हूँ, मेरी इज्जत है मार्केट में, और इस लड़की ने मुझे कुशन से मारा। सर प्लीज आप जा सकते हैं। उसके बाद सुबिन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ते की कपड़ों से गिरे हुए मोती को उठाते हैं। आखिर में शांति में रहूंगा निडर लड़की। हाय अल्लाह, जरा बताएंगे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि अपने मेरे सिर से छात छीन लिया? मैंने तो बिना वजह किसी से झगड़ा भी नहीं करती हूँ। पूरी दुनिया में आपकी मुझसे दुश्मनी है क्या? तभी एक चोर आकर ते का बैग उठा लेता है और ते को धक्का देकर गिरा देता है। ते जल्दी से खड़ी होती है और उसका पीछा लेता है। तब चोर भाग जाती है और ते रास्ते का बेंच पर बैठ जाती है। मैंने आपकी ओर हाथ फैलाया और अपने तो सच में भिखारी बना दिया। अल्लाह, मेरे फोन तो उसी में था। अब मैं क्या करूं? मैं जिमिन के पास जाती हूँ। देख यार, मैं तेरी मदद तो कर देती और तुझे अपना घर भी रख लेती, बट मेरे भाई आज शाम को ही घर आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि पिछले बार की तरह वो तेरे साथ। इसलिए भला इसी में है कि तू मेरे घर से दूर रहना, क्योंकि पापा ने भाई को लंदन भेज दिया था तेरे साथ बदतमीज करने के लिए। अगर उसे पता चला कि तू यहाँ पे है तो वो तेरे साथ फिर से बदतमीज करने की
कोशिश करेंगे। जिमिन की बातें सुन ते को उस इंसिडेंट की याद आ जाती है जब वो एक बार जिमिन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जिमिन बाजार गई थी और उसका भाई घर में था। जब ते को जिमिन के घर पर ना होने की खबर मिली तो वो उठकर जाने लगे, बट जिमिन के भाई ने ते को पीछे से पकड़ लिया और ते को किस करने की कोशिश किया। ते खुद को छुड़ाकर भाग रही थी और ते जिमिन से टकरा गई थी। ते ने जब जिमिन को देखा तो राहत की सांस मिली और वो उठकर जिमिन से गले लगाए और जिमिन उसे लेकर अपने घर चले गई। और सब कुछ पूछने के बाद जिमिन अपने अब्बू अम्मू को कॉल करते हैं। जब जिमिन के अब्बू अम्मू वहाँ पर आ जाते हैं तब जिमिन के भाई को लंदन भेजने का फैसला करते हैं और ते से माफी मांगते हैं। हेलो, कहाँ खो गई थी तू? मैं तुझे कब से बुला रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ, तू चिंता मत कर। ते जाने ही वाली थी तब जिमिन उसको रोक लेता है। सुन, ये कुछ पैसे ले और आज रात किसी होटल के कमरे में रुक जा, और ऐसे भी शाम होने लगी है, अपना ख्याल रखना। इतना बोल जिमिन ते को हग करती है। उसके बाद ते रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती है और उसके बाद कुछ होटल में जाती है, बट सभी होटल रूम बुक हो जाती है और इसी वजह से उसे कोई रूम नहीं मिलता और वो बहुत ही गुस्सा होकर एक क्लब में जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है और पैसे खत्म होने के बाद क्लब से बाहर आ जाती है और लड़खड़ाते हुए एक कार के सामने आ जाती है। एवे धक्कर चलाने नहीं आती क्या? पहले उस जंग ने मेरे घर हड़प कर मुझे रोड पर ला दिया, ऊपर से मेरे बैग भी चुरा लिया और अब तू मेरी जान भी लेने चली आई। मैंने तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते अपने हाथों पे रखा हुआ बोतल को कार के ऊपर फेंक देती है और जिससे वो टूट जाती है। सर चलिए। हाँ चलो। ये बोल जंगकुक अपने मोबाइल देखने लगती है। पर जंगकुक सर, माना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा होते रहते हैं, बट आपको इसको इसी तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर इनके साथ कुछ हो गया तो